मैं बोली आए मेरा थोड़ा दब गया, लोगो आइयो, आए थोड़ा दब गया आइयो हैं, इतने लोग आए, इतने तो दबे लिया भी, फिर काटा भी हो मरिया मराया बिगड़ी। कोई जिंदगी नहीं होती माँ की, जो माँ के आगे बेटा चला जाता तो माँ की कोई जिंदगी नहीं रहती, फिर जाए कहाँ। और एक आधा बालक ने बताया जी मैंने सोचा झूठ बोल रहा है। अच्छा मैंने घर आकर देख के सही में डरा जी। इस बेटे की भी मम्मी महिमा सुन ली, मालिक ने तड़प सुन ली। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम जींद जिले के गांव डोहाना खेड़ा में आए हुए हैं और आपको बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर एक और गरीब और असहाय परिवार को एक घर की चाबी, एक सपनों के घर की चाबी आज दी जाएगी। उसी के लिए आज यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। तो दर्शकों, अभी गांव डोहाना खेड़ा के सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस असहाय परिवार के लिए जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से मकान बना कर दिया गया है, उसके लिए उनके क्या विचार है, जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय दीजिए। मैं रामवीर नंबरदार जी, सरपंच भी जी उत्तर बुद्धू अपनी। तो सर, जो आज यहाँ पर मकान बनाया गया है उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? हम तो यह बात है जी, रामपाल जी महाराज जी को, गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँ जी, जो हमारा गांव में मकान बनाया कर बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई थी जी। सारा खान पीने का सामान सारा एक किस्म का गोद ले लिया जी रामपाल जी महाराज ने, सारा परिवार। तो एक नंबर का मकान बनाकर जी तैयार करके दे दिया, कंप्लीट कर दिया जी। आज बहुत बढ़िया काम कराया जी रामपाल जी महाराज ने, धन्यवाद करना चाहवा जी, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहवा जी। तो सर, आप हमें ये बताइए कि इस परिवार की क्या क्या परेशानियाँ थी? परेशानियां तो एक आदमी था जी कमाने वाला, वो चले गया, तो 5 से 2 बच्चे रह गए थे, एक बुढ़िया माता रह गई थी उसकी। तो जी रामपाल जी महाराज ने सारा सौदा करके दे दिया जी, उसकी वह चीज बुला दी जी महाराज जी ने। तो क्या कोई और संत भी इस तरह से मदद करने आए थे पहले यहाँ ना पे? जी, हमारे तो गाँव में पहली बार रामपाल जी महाराज जी आए थे, जिस बेरा पिटिया थी उसी दिन हमारे आएंगे और आंदे ने कह दिया भाई हमने तो ये परिवार गोद ले लिया है और इस परिवार की सारा की जिम्मेवारी उठा ली है भाई, इसके पालन पोलन सारा देख रेख सारा हम करांगे। इससे पहले हमारा गाँव में कोई ईसा महाराज नहीं आया जी, जिसकी जो है सूझ बुझ ली है जी। तो जो ये घर का निर्माण करा कर दिया गया है, कैसा निर्माण हुआ है आपने देखा? निर्माण बहुत बढ़िया है जी। हमारे हाथ से देखा जी, ईंट में खुद देख के आऊँ जी बैठे हुए भाई, एक नंबर की ईंट लियानी सरपंच साहब, एक नंबर की ईंट में मेरा हाथ देख के लिया हूँ जी। चेयर एक का मसाला लगाया है जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया जी। सारा भी जमा कोई आंगली दल ने छेड़ दी छोटी जी, यानी पूरी तरह से मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है संत रामपाल जी महाराज कोई जी। कमी नहीं छोटी जी, 1% भी कोई कमी नहीं छोटी जी। जरूरत तो फालतू कराया है जी। पूरे गांव की क्या प्रतिक्रिया, क्या कह रहे हैं गांव वाले लोग इस घर को देख के? सारा गाँव है जरूर है, सारा गाँव में इसका जमा ध्यान लगाए बैठे हैं जी। भाई जो रामपाल जी महाराज ने हमारा गाँव में जो काम करे नहीं भाई, इसके ऊपर हमारा नागा तो भगवान है जी, भगवान है क्या जी हमारा गाँव में। तो इस तरह से पहले कौन कौन संत इस तरह की मदद लेकर पहुंचे? नहीं आज जी हमारे गाँव में, हमारा तो जिष्टमियों गाँव में बेरा पेटा नियाद सोया, सबसे पहले जी रामपाल जी महाराज जी आए हमारा गाँव में। तो जी इनती करे जो हमारा गाँव में शुरुआत करी जो रामपाल जी महाराज ने करी है। कितने दिन में आएगी जी? उसे दिन आ लिए जी। कितने दिन पहला प्रार्थना कितने दिन पहले ये प्रार्थना लगाई गई थी जी? प्रार्थना प्रार्थना में हमने कुछ नहीं जी, बेरा पड़ते उतने हमारा तो आप पे आ लिए जी। तो अपने आप से ही मतलब सर्वे कराकर संत रामपाल जी महाराज जी कमेटी द्वारा जो है और ये घर बनवा दिया गया। हाँ, तो उसे भी सारा कंप्लीट करवा दिया जी। कितने दिन में निर्माण कार्य पूरा हो गया? में सारा कंप्लीट बना दिया जी। तो ऐसा तो नहीं कि एक हफ्ते में बना है तो निर्माण में कोई कमी पेशी देखी हो आपने? कमी नहीं जी, कमी तो रहने नहीं दी जी। हमने बार बार पूछे थे यह बात, को कमी हो, को कमी हो। हमने आगे तो यह बात कही जी, हम नकड़िया कमी का मौका को नहीं, हमने तो फालतू बनने लग रहा है जी, कमी का मौका ही नहीं दिया जी। आज कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? गुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम करा जी। गुरु जी जो काम आपने करे नहीं तो इससे ऊपर कोई नहीं कर सकता। हमारा काम का तो यूँ समझ लो भगवान है क्या जी हमारे गाँव में। तो हमने वैसी चिंता को नहीं जी, जो इतनी बड़ी बड़ी संस्था और यो इसे मकान बना बना के देने लग रहे हैं गरीब आदमी ने, तो जी भगवान नहीं हो है जी हमारा नागर। परिवार को मकान की चाबी सौंपी जा रही है, कैसा लग रहा है? कैसा कैसा जी उधर तो जी हमने रोटियां को निभाऊं थी जी भाई, वो परिवार कुकर खड़िया हुआ कैसे मकान बनाकर किस सूरत में बनाकर कुकर बना गए हो। हमने कोई सूझ बुझ नहीं दी। महाराज जी आगे जी और आया कहना हमारी सारी टेंशन फ्री कर दिया, बोले सारी जिम्मेवारी में हमने ले ली, सारा परिवारियों में हमने गोद ले लिया। इन बड़का की बुढ़िया की
घर की तो हमने कोई टेंशन नहीं, सारा सौदा माँ में जिम्मेवारी उठा ली, सारा माँ में करांगे, इनका राशन पानी दूध सारा सौदा ये देव है जी। अच्छा जी। तो हमें बताइए सर कि अब तो जैसे इनके घर में एक सदस्य का देहांत हो चुका है, तो इनका जो पालन पोषण है उसकी जिम्मेदारी अभी कौन ले रहा है? ये महाराज जी ने ले लीजिए, बस तो हमने कोई टेंशन नहीं, इसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाना पीना का खर्चा सारी व्यवस्था मैं करूँगा, तो सारी जिम्मेवारी उठ लीजिए। हमने तो कहें कि किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं जी, बस इसे काम जो महाराज जी ने करे हैं जी कोई नहीं कर सकता जी। किस तरह की मदद देखकर आज गांव वाले क्या कह रहे हैं सर? सारा गांव खुश है जी, सारा गांव है जी, 36 बिरादरी आ रही जी, सारा गांव वैसे गुरु जी का नहीं ध्यान है जी, भाई गुरु जी ने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है, हम तो भगवान का रूप में देखा जी, भाई भगवान है क्या हमारा गांव में। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 15 साल छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज इस ऐसा परिवार को उसके सपनों के घर की चाबी आज दी जा रही है और एक आस बांधी जा रही है इनके उज्जवल भविष्य की, और आने वाली जो इन पर विपदाएं थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हर ली हैं और इनको एक नई उम्मीद दी है, एक नई रोशनी दी है इस ऐसा परिवार की ज़िंदगी में। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ इस ऐसा परिवार को जो सपनों के घर की चाबी है यहाँ पर दे दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। आज ये घर एक नई उम्मीदों की किरण इस घर में जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक घर बना कर दिया है। साथ ही सभी जो सामान जो घर में एक कार्य में लाया जाता है वो सभी सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर भेज दिया गया है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक परमार्थ का कार्य यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं जो इस घर की जो माता जी हैं राजपति जी वाइफ ऑफ पालेराम जो है वो अपने सपनों के घर की यहाँ पर चाबी खोलते हुए आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर घर के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या सामग्री और यहाँ पर भिजवाई गई है जो इस घर के कार्य में आने वाली है, वो सभी सामग्री भी हमें पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर उनके आशीर्वाद से भेज दी गई है। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर सामान देख रही है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर भेजा गया है वो सभी सामान यहाँ पर देख रहे हैं। और गांव के भी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि इस तरह का जो परमार्थ का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है उसके बारे में सभी के क्या विचार हैं। तो दर्शकों डोहाना खेड़ा गांव से कुछ माताएं बहनें हमसे जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरह के परमार्थ के कार्य के बारे में उनके क्या विचार हैं और किस किस तरह की सामग्री यहाँ पर भेजी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। जी आपका नाम क्या है? बोबली। तो भी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर भेजी गई है, आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का सामान यहाँ पर भेजा गया? बढ़िया लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज का। बहुत सामान दे यार, बहुत बढ़िया मकान बनाया, नई जिंदगी दे दी। हाँ। तो इस परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो एक बार आप बताएंगे? सारी प्रॉब्लम थी बेटा, जमाए गरीबी थी। हाँ कोई हाल नहीं था इनका। हाँ खाना बस एक टाइम की रोटी मिल गई, दूसरी की सोच थी। हाँ यानी कई बार भूखे भी सोना पड़ा है। हाँ कोई भी बेचारी बुढ़िया थी, सिम का अपना गुजारा करी थी, वो छोरा अपना दिहाड़ी कर लिया, 2-5 हजार लिया, वो खर्चा में लाग जाते बेटा। और तो यानी बहुत ही एक दयनीय हालत। हाँ कसूती हालत थी बेटा। और आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक भगवान की तरह आके यहाँ पर की तरह तो कोठी तो भी बढ़िया काम कर दिया। हाँ तो क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहना गलत होगा? ना कोई नहीं होगा, उसके कोटि कोटि प्रणाम है और सारे उसके शरण में जावांगे। तो बहुत हम तो भगवान ने मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? भाई अच्छा करे आपने भगवान ने मिला, हमारा नाम ननद थी भाई, मैं बहुत गरीब हालत थी जी, जब बच्चा गुजर गया तो भगवान ऐसे उतर गए रामपाल हमारे लिए। और हम ये भी आदेश करें भाई हम भी नाम दाम लेवा और जाया करना और भी संगत को जोड़ना चाहें भाई मामे। यानी आप भी अब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? हाँ जुड़ जाएंगे भाई मामे भी, गाँव बड़ी सीकरी से बोलते हूँ मैं। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जिस संत के कार्य ऐसे हैं उनका ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान बहुत अच्छा होगा जी, इतना कार्य करे थे गाँव की, इतनी गरीब हालत में यार लुगाई बेचारी बैठ दी, खान पीन का राशन दिया इसको, तो भगवान एक मारा ना का तो भाई हो। हाँ एक बेटा था, खड़े हो गए, एक बेटा तो गया, लाखों बेटे इसके साथ हैं। हाँ यानी मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनका हाथ थामा है, संत रामपाल महाराज साथ रहे तो सभी की में साथ है, सभी की में साथ है। बहुत बढ़िया काम करे बेटा, नई जिंदगी मिल गई। धन्यवाद जी। धन्यवाद बेटा। जी कैसा सामान भेजा हुआ है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने?
बढ़िया भेज रखे भाई, बढ़िया भेज रखे, मैं कहे की भी कमी पहुंचती भाई। ऐसा सामान तो मैं देखता हूँ कि मतलब शादियों में इतना इतना सामान देखने को मिलता है, इतना भी देखने को नहीं मिलता। इतना सामान अच्छा, इतना अच्छा नहीं मिलता। बहुत अच्छी करी, बहुत बढ़िया करी रामपाल जी ने, भगवान जी ने। अभी आप देख रहे हो तो सामान कैसा है जी? बढ़िया है जी, बढ़िया सामान है जमा बढ़िया जी। जी जी। तो आपने कभी देखा है इस तरह से मदद करते किसी और को? हाँ जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, देखा है माँ। यहीं पे देखा है। हाँ। तो इससे पहले कोई संत नहीं आया था क्या? इनकी दशा नहीं दिखी किसी और को? कोई नहीं आया। माता जी क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया भला हो, ऐसा बढ़िया करूँ नहीं पावेगा। जी जी जी। हाँ, एक नंबर का तो मतलब आज तो यहाँ पर इनकी जिंदगी एकदम से बदल के रख दिया है। जल में आज लिया है, नहीं तो कर ले हुई। जल में बोड़ के आज दिया है करूँ ना। यानी फिर से जीवन दान दे दिया। हाँ, जमा दे दिया भाई, सुधा माड़ा काम कर दिया ये तो बेटे। क्या क्या भेजा हुआ माता जी इधर? हाँ, तो घट है कोई नहीं भाई, तुम्हारा कमी है कोई नहीं, राखी क्या है की भी। अच्छा जी। ईसा ईसा भगवान तो हमने किसी का नहीं सुना था, बोले सुदामा का बनाया था कृष्ण ने, उस तरी ऊपर बना दिया हमने तो न्यू लगा। तो यानी भगवान की भांति संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। जिंदगी में धन्यवाद है उसका, जुग जुग भला हो, सारा परिवार उसका सुखी रहा। आज तो पूरा गांव भगवान कह रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को। भगवान सही भगवान भाई, हमने तो दिखा है, हमने तो भगवान कंधे कंधे सुने थे और देखा भगवान। तो क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे अब संत रामपाल जी महाराज जी से? जुड़ जाएंगे। जुड़ांगे क्यों नहीं, जुड़ांगे। जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ आई माताएं बहनें बहुत ही खुश नजर आ रही हैं और कह रही हैं ऐसा सामान तो जब शादियों में जब सामान इकट्ठा किया जाता है तब भी ऐसा सामान देखने को नहीं मिलता। बहुत ही उच्च श्रेणी का जो यहाँ पर सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर भेजी गई है दर्शकों। पैर धरा था उधर ने तो दुखी। जी। आज क्या लग रहा है? आज तो बड़ी हट के नया जलम लिया, नया जलम लिया तो बेटे थी मारा गल्ला आई थी, वह बहुत लुगाई ना तेरा लुक मेरा लुक कारण काट। तो जो संत एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से किसी की जिंदगी बदल सकते हैं और मैं कहूंगा कि लाखों जिंदगी बदल सकते हैं, वो संत कैसे होंगे? वो बहुत एक नंबर का, भगवान तो ऊपर हो गया। भगवान से भी ऊपर कह रहे हैं आप? भगवान तो ऊपर, सब भगवान तो ऊपर। भगवान ने तो लग करया कौन था, ये करुए न करया, तो भगवान से भी ऊपर कह रहे हैं आप? आप मैं तो ऊपर कह रही। आज पूरे गांव का क्या माहौल है जी? खुशी में है सारा काम। गरु देखे छे, गरु नहीं देखे, गरु बतेरे दुनिया में छे, गरु कौन देखे भाई, देखे वे भी छे गरु। आड़ बढ़ा दिया, जंगल में मंडल रच दिया। यानी एकदम से भगवान की तरह आए हैं। भगवान ने आया है, देखे है भगवान का ना सारे ले, मैं देखे आई है। ठीक है बेटी, बेटा गरीब थी, थाने में रहे थे, इसका जुगाड़ को। और क्या क्या दिक्कत थी इनके घर में? इनका घर में यही दिक्कत थी, बेटा दिहाड़ी दप्पा करया करदा, ली आंदा ले पिंदा खांदा होगा, अपने घर खांदा होगा, अपने के है इनका पेट पाल रहा था। मशीन या सीमिया कर दिया अपना नून तेल ले, 3000 पलसन क्या थे, इनका कोई जुगाड़ कौन था बेटा। इनका जुगाड़ होता नहीं, इनका जुगाड़ होता नहीं, न्यू क्यों दबा कदे की नहीं करा ले घर। यानी बहुत ही नाजुक हालत थी। हाँ, गणे दंता थी पुरानी। आज तो जिस तरह से गुरुजी ने यहाँ पर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर मदद भेजी है, आज तो पूरा माहौल ही यहाँ पे बदल चुका है, पूरा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देख ले सारा सौदा ज्यादा नहीं थी बेटा, दुनिया मरण लग रही है, कदे भी नहीं, पहली बार होया है यू काम में भाई। तो प्यार मकाम करा दिया उसका रखो, कदे नहीं सुना था भाई, गरु के देखा मैं भगवान ने देखा भाई, भगवान था ऊपर। तो किस तरह की जो सामग्री भेजी गई है वो किस तरह की देख रहे हो आप? हाँ, सामग्री जो सामान भेजा गया है वो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटी। तो किसी चीज की कमी लग रही है? नहीं लग रही, क्या है कि भी कमी कौन लग रही बेटा, जमा घाटा नहीं लगा, संगत भी उसकी भाग आई, जमाशा सुतरा तिहार जमाशा सुतरा ला सारा से। तो कैसे धन्यवाद कर रहा है आज पूरा गांव, कैसे धन्यवाद कर रहा है जी? सारा काम कर रहा, धन्यवाद। सगार प्यारा थोड़ी चीज़ें ने फोन करा, सारी नु वेरी मान्या ले, वेरी माचिया मकाम करा, सारे नु को मैं सगारा में करा फोन करा, वो भी न्यू कब है या वीडियो नहीं जावा है, वीडियो जावा सारे नु का देख दो, बाबा ने रामपाल बाबा ने के चिड़िया सारे नु होरी, सारा था योरी बेटा। तो दर्शकों अभी हम उस परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से
एक बहुत ही अद्वितीय मदद की गई है। उनसे बात करते हैं किस प्रकार के हालात उनके थे और आज किस तरह से नया जीवन दान संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें दिया है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी, क्या कुछ दिक्कत आपके घर में आ गई थी जिससे मुझे सुनने में आया है कि आपकी जो हालत थी बहुत ही नाजुक हालत थी, क्या कुछ दिक्कत थी? जी ओ दबियाने में बोली अरे काले उठ ले अपना घर पड़ गया रे माटी ही डाय पड़ी जी ले इतना मैं उती ठान लाग गई इतना कुआड़ बिड़ के सारी कांध ऊपर आए पड़ी उसका है जी। पेटी भी माटी भी कड़ी भी जी। सारी चीज उसका ऊपर आए पड़ी। हम्म। मैं बाहर लिकड़ी ये इतने बिराली रह गई कुआड़ा की अच्छा जी। उनमें को मसा लिकड़ी पैर दब गया ओहो। नैनू लागी काटन फिर हाथ हाथ का लाग गई। जी मैं आँखिया में रेता बढ़ गया मैं आंधी हो कर बाहर निकल गई। जी मैं बोली आए मेरा छोरा दब गया लोगो आइयो आए छोरा दब गया आइयो हैं इतने लोग आए इतने तो दबो लिया भी फिर काटिया भी हो मरिया मराया लिकड़िया। तो हम देख पा रहे हैं माता जी, ये तो बहुत ही बड़ी आपत्ति एक आपके परिवार पे आ चुकी थी। तो हाँ। उसके बाद जब आपके बेटे का जो देहांत हुआ उसके बाद से परिवार में क्या क्या परेशानियां आने लगी? जब मैं बहुत घनी परेशानी आई हमने तो जी न बच्चे रो न मैं रो सारे जितने खड़े थे सारे रो जाएंगे। हाँ जी 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 10 साल भी नहीं उठे था यूँ मुरड़ा जी जी मार पतो। जी जी। हाँ तो क्या कहा करते थे, क्या कार्य किया करते थे आपके जो बेटे थे, वो क्या काम करते थे? डायरिया में दार दूर काटे करदा गहरा घेड़े करदा। अच्छा जी। हाँ तो ये कार्य वो हाँ। भाई किया करते थे, हाँ तो उसी से आपका गुजारा चल पा रहा था? हाँ जी वो पीछे ले आए करदा मैं सिम में कर दी थी जी। 25 में 100 में सूट काटे कर दी मैं अच्छा जी। और 20 रुपया का दूध ले आए कर दी। जी जी जी। हाँ यानी मतलब आपकी जो हालत है बहुत पहले से ही इस तरह से नाजुक बनी हुई है कि हाँ। मतलब घर का जो गुजारा है वो मुश्किल से चल पाता है। मुश्किल ताले करदा थी। जी जी जी। तो क्या कभी ऐसा भी समय देखने को मिला कि कभी भूखे पेट सोना पड़ा हो? हाँ ईसा भी समूह आएगी थी जी ताकि मैं तो चून ले आंदी कदे 2 किलो कदे किलो। जी जी जी। तो उस समय बच्चे क्या कहते थे, बच्चों का क्या कहना होता था उस समय पे? जी बच्चे भी के करें भी हैं याने रोटी दे दंदी खा लेंदे जी हैं ध्यान नहीं भूखे रह जाते। जी जी जी। तो एक तरह से बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी थी बच्चों पे भी, आप बहुत पे भी। पड़ी। जी जी जी। तो बच्चे जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो बच्चे क्या कहते थे, किस प्रकार मतलब याद करते थे, क्या कुछ याद बता? करे कर दे रोए कर दे। जी जी। यानी एक बहुत ही बड़ी आपत्ति आ गई थी जी। और बहुत बढ़िया पता पड़ी। जी जी जी। तो इस तरह का जो आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है, बहुत तो मदद आज क्या करी क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं अपनी सारी जिंदगी में? जिंदगी भी नहीं बने थी मारी तो इतनी मदद है जी। यूं रुदे फिर दादी पोता। जी जी जी। हाँ तो आज ये जो भाई है ये क्या कहता है, ये मदद आने के बाद क्या कुछ परिवार में अब बदलाव देख रहे हैं, किस तरह की अब देख रहे हैं कि किस तरह की उम्मीद अब आपके हाँ, परिवार हाँ। की बन रही है? इसी तो बाहर छोड़ांगे जी गुरुकुल में जी जी इसी बड़ा ने मेरा गले ले दूंगी जी जी गुरु का जी जी। है बड़ा पोता है। यानी अब जो मदद आई है उससे तो काफ़ी सहूलियत अब हो जाएगी। हाँ जी जी। तो क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर में भेज दिया? ये घाटा ही नहीं रखा मेरे तो जमा जी बातू दे दिया मैंने। जी जी। यानी हाँ। एक तरह से भगवान बनकर आए हैं आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर में। राम बरस गया मेरे तो जी। भगवान बरस गया। जी जी हाँ जी। गांव वाले क्या बोल रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है जिस तरह से आपकी मदद हुई है? गांव वाले क्या कह रहे हैं? गांव वाले नु का बहुत दिया बहुत दिया बहुत दिया इतना तो सारी जिंदगी भी नहीं बना था। जी जी जी। हाँ तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी होती तो भला कर दिया हमारा सब कुछ माँ में गावांगे नाम लेंगे सारे दादी पोते भगवान उतर गया मेरा घर में। जी जी हाँ जी जी। यानी पूरी तरह से एक आपको नया जीवन दान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है। हाँ नोवा दे दिया जी। जी। मैंने बाहर भी बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो ये कहेंगे कि जन्म ही आज हुआ है। हाँ इस तरह जन्म की दिया बातें दोबारा रे बेटा माँ मैं तो सोने ना नाका हो गया जी नहीं मेरे पोते नहीं हुए आंडा है। जी। तो दर्शकों, अभी जो जंगीर जी हैं जिनका इस घर में दबने से देहांत हो चुका है, उनकी बुआ जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या व्यथा थी, किस प्रकार के हालातों से इन्हें गुजरना पड़ा, वो सभी पूछते हैं और पता लगाते हैं
कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है वो क्या नई उम्मीदें इनके जीवन में बांध रही। नमस्कार जी। नमस्कार। जी आपका नाम? रामती। तो जी आप मुझे इनकी हालत बताइए, इनका वो समय बताइए जब यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी एक आई, जो जंगीर जी जो मतलब यहाँ पर दब के जिनका देहांत हुआ, उसके बाद से इनके परिवार पे क्या क्या परेशानी आई, थोड़ा बताइए। बहुत परेशानी आई, परेशानी में तो कमी कोई नहीं रही जी जमा गरीबी काटी है जी गरीबी का जाकर और डरिया में रहा था, गोबर टाला था, अपना दिहाड़ी कर रहा था, कह रहे थे जी जी या अपना सिमाई कर रही थी, जी अपना पोत्या ने खाना पीना दे रही थी जी जी हैं। जो घर डया मारा धरती समान एक हो गया, हमने को बढ़ने की आस नहीं थी। बिके मेरा 2 साल लग दी, 5 लग दी, 6 लग दी, जी जी कोई म्याद कोई नहीं हमने। जी 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 जो जो एक हमारा मतलब जो राम- जान की हानि हुई है उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकती फिर से, हैं? पर जो एक जान की जो यहाँ पर एक हानि हुई उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, ना पर जो घर की एक जो हानि हुई थी और जो यहाँ पर जो सामान था घर का उसकी जो हानि हुई थी उसकी जो क्षतिपूर्ति आज संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, और जो यहाँ पर इतनी बड़े स्तर पर सामग्री भेजी है, आप क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है? इतनी सारा सामान तैर ऊपर भेज रखा है, इनने नहीं चमची तीन जानी, और इनका घर ईसा कर दिया, ईसा सबका काम में कोई नहीं। जी जी बहुत मेहनत कर रही थी, जी बढ़िया थी, सामान लाया ऊपर ला था ऊपर ला, और बढ़िया इसके सेवादार थे। जी जी इसका को घर का पानी तीनी महंगा उन्हें सेवादारा ने, जी 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 उन्हें को परेशानी नहीं दी, और को माना में याद नहीं थी मारा घर बनी जाएगा। भाई मारा रामपाल ने गोद ले लिया, रामपाल है हमारा जो कुछ है, जी जी हमने और की किसी पे को चिनाई करानी नहीं, जी जी भी मारा तो उसकी कर दिया जो कुछ करना था। जी जी हमें जगह जगह का परेशान नहीं कर दिया जी जी जी, मारा उसकी सारा टाबर उसकी गोद ले लिया, जी जी इवा में दूसरा पे क्यों आस गाला, बिल्कुल बिल्कुल मारा तो ना का राम हो। जी। तो राम जिस है तरह से जैसे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है, तो क्या कभी कोई किसी जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद लिया, जब से इनका हाथ थामा, क्या कभी कोई कमी नजर आई आपको कि इनको किसी चीज की कमी कोई पड़ी? कमी नहीं आई, जद का भीतर में मारा हौसला कर रखा होती, जी जी जद के मारा कोई वामन में नहीं आन दी बात, जी जी भाई मारा घर में की बन रहा है, जी 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 और नहीं माँ नहीं हो रही थी समस्या, भाई माँ में करांगे क्यों करांगे, भाई कमानिया था बंदा भी गया, जी अब भाई घर भी गया जी। तो यानी एक नया जीवन दान आज मिल चुका है इस परिवार को, है। एक नया जीवन दान दे दिया है संत हाँ। रामपाल जी महाराज जी ने। उतनी सारा सौदा दे दिया, उतनी बच्चे भी, ये माँ इसके सारा जो है नी सारे बेटे बन गए इसके, जी 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 वो घर- एक बेटा गया, इसके सारे बेटे बन गए। जी रामपाल ने सब 2 संगति जो इसके बेटे थे। जी जी। यानी आज तो करोड़ों बच्चे जो संत रामपाल जी महाराज जी के हाँ। हैं, उसी का एक परिवार, आज ये परिवार भी बन चुका है। हाँ बन चुका उसका रामपाल का। जी जी जी। तो आपने घर का निर्माण भी देखा होगा, घर का निर्माण किस तरह से करा के दिया गया है, किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है? सुबह बस टाइम नहीं दिया जी बनने का, जी बस यू कारण बनना था, जी। दबना था, जी यू रामपाल में राम बढ़ गया, राम है गया, जी जी भाई इसका घर बन गया, जी जी नहीं मानना कोई म्याद कोई थी घर बनने की। जी जी। तो आज कैसा घर बना के दिया? आज ऐसा घर बना के दे दिया, अभी सब तड़वाना खेड़ा में घर बनया कोई नहीं। जी 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 बहुत धन्यवाद करी है तुम्हारी मेहनत, जी जी इसी कोठी किसी थी करी कोई नहीं। जी। आज पूरे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ आकर क्या कह रहे हैं? सब ने कहा भाई इसका काम किसी भी नहीं करया, गांव के लोग मान्य नहीं करते, जी जी गुरु महाराजा ने भी नहीं कहते ऊँ फिर है, जी जी ये भी नहीं कहा भाई गुरु तो ईसाई राम है, जी जी भाई यो राम भीतर आया, इसका घर बहुत खोटी कर दी। जी। यानी भगवान कहते हैं आज सभी। हाँ सब भगवान का होती भी खोटी कर दी, जी जी होती कोई कमी नहीं छोड़ी। जी 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 ये सारा डवाना खेड़ा का ना का यू भगवान बन गया। जी जी। तो आपने इनकी हालत देखी होगी, मैं जब से लगी ये मैं परेशान बुआ थी। हुए, जब से ये त्रासदी आई, तो क्या क्या परेशानियां आपने देखी इनके घर में? सब परेशानी देखी मैंने, जी जो परेशानी नहीं होती घर में वह परेशानी देखी, जी जी जे परेशानी न सुधारा बस कोई नहीं सुलटना वह स्मेदा बने थी, जी जी या बस इसका कारण या बनी है, जी जी। बस को बननी चीज बने थी। हाँ जी हाँ जी।
सारा सौदा यो करया रामपाल ने, और इसकी राम बेड़िया इसका घर में राम है गया, और इसका ठिकाना है गया सोना नाका है गया। जी जी ये तो लाले भी अपना देवर जेठा के बेटा दौरा बेबे का छोरा दौरा बैठी थी। ये भी तो सोना जगह करा दी रामपाल ने, बहुत बड़ी बात कर दी इस भगवान ने। जी जी जी। तो आज आप कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज? इसके न्यू करांगे हमें सारी उम्र इसका ऊपर खड़े रहेंगे। जी मारा पे तो युवे है, जी जी राम भी युवे, गुरु भी युवे, और सारे बच्चों का लिए यू सब भी मारा युवे करागा। जी। यानी आज आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के रूप में देखने लगे? अब भगवान रूप ये दिखा हमने तो। जी जी। ईसा राम ऋषा रामपाल। जी 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 नमस्कार। नमस्कार। तो बेटा क्या क्या परेशानी आपके घर में अभी कुछ दिनों पहले जो ये एक कहेंगे कि बहुत ही बुरी त्रासदी आपके घर में आई, तो क्या क्या परेशानी आपने देखी? बहुत परेशानी देखी थी। जी। तो क्या आप घर में थे जब ये जो एक्सीडेंट हुआ, तो आप घर में थे? कहाँ पे थे आप? स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसे पता चला? सुबह जी लाश लेके गया था जी मैं स्कूल में, और एक आधा बालक ने बताया जी मैंने सोचा झूठ बोला है। अच्छा अच्छा। मैंने घर आकर देख के सही में डर गई। अच्छा। तो जब आप घर पे आए तो आपका घर गिरा हुआ मिला। तो पापा जी के जाने के बाद क्या क्या दुख आपने देखे, क्या क्या परेशानी हुई? बहुत दुख हुआ जी। याद आती है आपको पापा की? क्या काम किया करते थे पापा? डेयरी में काम करना। अच्छा अच्छा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या सामान भेजा है आज संत रामपाल जी महाराज? सभी जरूरत का सामान भेजेगी। क्या क्या देखा आज आपने? क्या क्या सामान है? चम्मच सारा सौदा जी जमा जी रुपए करा कस्टमर जी सारा सौदा कपड़े जैसे। अच्छा अच्छा। यानी किसी चीज़ की कमी नहीं? नहीं घर कैसा लग रहा है आपको जो नया घर दिया गया है? सही लगेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे धन्यवाद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हाथ जोड़कर धन्यवाद जी, दिल से धन्यवाद जी, उसका शान का दिन भूल जी आपको उसके चरणों में। जी जी जी। तो आज तो आपका जैसे ये घर भी नया बन गया और सारी चीज़ें आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर दी जा रही है, चाहे वो आपके जूते से लेकर, चाहे कपड़े से लेकर। तो अब आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी? लग रहा है। तो क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? पुलिस बनना चाहते हो? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपका हाथ थामा है, तो आपको ये पूरा करके दिखाना होगा, लगन से पढ़ना है। ठीक है बेटा? तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यथा है वो न कहे जाने वाली या न सुनी जा सकने वाली इस तरह की व्यथा यहाँ पर है। एक बच्चा वो व्यथा बता रहा है, कह रहा है कि मुझे स्कूल में बच्चों ने बताया कि आपका घर गिर चुका है, तो मुझे वो सपने जैसा लगा या मुझे लगा कि झूठ बात है। और वो जब इसने सच में अपनी आंखों से देखा होगा तो इसका क्या हाल हुआ होगा, क्या क्या जो भावनाएं हैं इसके मन में आई होगी। और साथ ही सिर्फ घर नहीं बल्कि इनके पिताजी का देहांत भी उसी के नीचे दबकर हो गया। और आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं, एक भगवान की भूमिका से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर एक सहारा दिया है, आज पूरा परिवार यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है उनका धन्यवाद करते हुए। और ये बच्चा भी कह रहा है कि पूरी ज़िंदगी हम उनका एहसान, ये शान नहीं भूलेंगे। पर ये एहसान ना कहकर मैं कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी बच्चे हैं और वो सभी की जो एक पालन पोषण है वो अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद जो निरंतर चलता रहता है पूरे विश्व पर, यहाँ पर भी वो आशीर्वाद पहुँच चुका है। हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का और उनकी इस अद्वितीय मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम का। तो दर्शकों, अभी हम आपको पूरा घर दिखाएंगे, वो सुदामा का महल दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर निर्माण करके दिया गया है। किस तरह का ये घर बनाया गया है हम पूरा आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर मेन एंट्री जब करते हैं तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करा के दिया गया है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो घर ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो ये चारपाई कह लीजिए या जितना भी सामान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दर्शकों, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेज दिया है। एक आशीर्वाद रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी मदद यहाँ पर भेज दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव की जो माताएं बहनें हैं वो भी इस सामान को देखने यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो देखे क्यों ना, इस तरह का सामान तो मैं देख पाता हूँ कि समर्थ से समर्थ घर में भी देखने को नहीं मिलता है। दर्शकों, यहाँ पर एक एक छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखते हुए
चाहे गिलास कह लीजिए, कप कह लीजिए, या किसी भी प्रकार का बर्तन कह लीजिए, किसी चीज़ की कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। सभी सामान यहाँ पर पूरी तरह से देखने को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक प्रकार का सामान देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पानी गर्म करने की टंकी, आटा या कुछ भी जो भी सामान कुछ भी स्टोर करना है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर जो टंकी दी गई है वो आप देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकर, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा कि ISI मार्क का, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुकर यहाँ पर दिया गया है। और साथ आप देखेंगे बर्तन धोकर जो बर्तन रखने का एक टोकरा है वो यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो परात है यहाँ पर, या डिब्बे, मतलब कोई सामान मैं वो याद नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर नहीं भेजा। सभी सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद रूप में भेजकर यहाँ पर दिखा दिया है कि सच्ची सेवा क्या होती है। सच्चा जो एक मानवता की एक जो प्रतीक है वो यहाँ पर दिखा दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वो किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद रूप में यहाँ पर जो भी सामग्री भेजी है वो एक आशीर्वाद रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सच्ची सेवा का प्रतीक और सच्ची मानवता का प्रतीक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी का एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किसी भी सामान की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। तो अभी आप मेरे पीछे देखेंगे दर्शकों, यहाँ पर सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो कपड़े टांगने के लिए यहाँ पर हैंगर लगा के दिया गया है। साथ ही अगर मैं अपने पीछे देखता हूँ तो वहाँ पर जो ऑटो कट MCB होती है वो भी लगाकर दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, यानी किसी भी प्रकार के खतरे से, जो एक खतरा कुछ समय पहले यहाँ पर आया हुआ था, उसी तरह का खतरा कोई आगे से इस परिवार पर ना आए, उस तरह की भी यहाँ पर पूरी कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर की गई है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वॉश बेसिन, अच्छे अच्छे घरों में इस तरह के वॉश बेसिन देखने को नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं पानी की फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है, पानी यहाँ पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश होल्डर और सोप होल्डर भी यहाँ पर लगाकर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। और कितना सुंदर एक मिरर भी यहाँ पर लगाकर दिया गया है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। और मैं तो देख रहा हूँ कि हाथ पहुँचने के लिए जो टॉवल होता है उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था, साथ ही हैंगर की व्यवस्था भी यहाँ पर करके दी गई है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी है। साथ ही अभी हम किचन में आ चुके हैं, तो किचन में मैं देख पा रहा हूँ कि जो बर्तन को लगाने का एक रैक है, जो बर्तन रखने का रैक है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बहुत ही अच्छा बनाकर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आप खिड़कियां देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खिड़कियां, और सिंगल नहीं दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टील की यहाँ पर जो रेलिंग लगाकर और साथ ही डबल खिड़की यहाँ पर दी गई है। अगर पूरी तरह से ब्लॉक करना है हवा को या किसी भी चीज़ को तो उसका एक अलग विकल्प दिया गया है। और साथ ही ये हवादार खिड़की भी यहाँ पर बनाकर दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो डबल स्लैब की यहाँ पर व्यवस्था करके दी गई है दर्शकों, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बर्तन या कुछ भी जो रसोई में सामान यूज में आता है वो सब यहाँ पर आराम से रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर असुविधा नहीं होने वाली है इस परिवार को। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों कि जो खिड़कियां हैं वेंटिलेशन के लिए वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनाकर दी गई है। साथ ही वहाँ पर भी जाली वगैरह लगाकर दे दी गई है ताकि मच्छर या किसी भी प्रकार के जो कीट पतंगे हैं वो अंदर ना आ सके। सभी प्रकार की यहाँ पर जो सुविधा है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करके दी गई है। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। लाइट की फिटिंग यहाँ पर करके दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही सुरक्षित यहाँ पर जो फिटिंग करके और पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ पूरी तरह से यहाँ पर सुसज्जित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से की गई है। और आप यहाँ पर गेट देखेंगे तो गेट भी कितनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लगाकर दिया गया है। सभी फिटिंग्स जो हैं वो सारी स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो डोर लॉक का यहाँ पर एक सुविधा दी गई है ताकि गेट अगर खोल दे तो वो अपने आप यहाँ पर चिपक जाता है। दर्शकों देखिए इतनी जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वो तो बहुत ही बड़े बड़े घरों में भी मैं देख पाता हूँ कि देखने को नहीं मिलती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस असहाय परिवार को एक आशीर्वाद के रूप में दे दी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये गेट है। और साथ ही अगर मैं चौखट देखूं तो पूरी आयरन की चौखट, इतनी मजबूत चौखट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मजबूत चौखट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बना करके दी है इस परिवार के लिए। तो दर्शकों इस घर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ से जीनों का यहाँ पर निर्माण कराया गया है, सीढ़ी का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। आप देख सकते हैं कितनी
अच्छी यहाँ पर रेलिंग लगा कर दी गई है। एक सुरक्षा की नज़रिए से देखें तो ये रेलिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर बच्चे ऊपर नीचे चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उसमें कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सुरक्षा के लिए ये रेलिंग भी लगा कर दी गई है। और साथ ही अगर अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, एक कमरा ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बना के दिया गया है, वो कमरा भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लैक्स लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स यहाँ पर लगा हुआ है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, इसे महल कहना गलत नहीं होगा दर्शकों, क्योंकि इस तरह के घर आप आसपास बेशक से कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, तो अगर अभी आप देखेंगे दर्शकों तो यहाँ पर और कोई घर इससे अच्छा तो मैं नहीं देख पा रहा कि निर्माण आसपास हुआ है किसी का। यही घर यहाँ पर अकेला ऐसा दिखता है जो लगता है कि सही में एक महल का निर्माण यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छी बालकनी का एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मजबूत यहाँ पर भी जो ग्रिल है, पूरी मजबूत ग्रिल यहाँ पर लगा कर दी गई है। सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो भी ये घर खरा उतरता है दर्शकों। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो खिड़कियों का निर्माण बहुत ही अच्छा करके दिया गया है। साथ ही फाइबर वगैरह लगा के अगर यहाँ पर कोई कूलर या कोई भी चीज़ है तो गर्मियों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त रहेगा ये सब कुछ। और ये कमरे की वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी एक शाफ्ट छोड़ी गई है, जहाँ से वेंटिलेशन कमरे में सुचारू रूप से बनी रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से स्टील की ग्रिल लगा करके बहुत ही सुरक्षित यहाँ पर खिड़कियाँ बना कर दी गई है दर्शकों। इस तरह का निर्माण अच्छे से अच्छे घरों में भी नहीं देखने को मिलता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बना दिया गया है। तो दर्शकों अभी हम आपको ये कमरा दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस सुदामा के महल में जो फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा एक गेट बनाकर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोजर वगैरह हर एक चीज़ की सुविधा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बनाकर दी गई है। कोई भी किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही आप देखेंगे तो सारी फिटिंग यहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील की करके दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। और साथ ही अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर भी डबल खिड़कियाँ बनाकर दी गई है, और वैसे ही मजबूत स्टील की ग्रिल के साथ। तो जैसे ही हम इस कमरे के अंदर आते हैं दर्शकों तो देखने को मिलता है कि बहुत ही अच्छा निर्माण यहाँ पर करके, पेंट वगैरह हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट करके, और यहाँ पर जो पंखा है वो भी लगा दिया गया है दर्शकों। अभी चेक करते हैं कि ये पंखा जो है चल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक सुविधा जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू करके यहाँ पर इस परिवार को दी गई है। सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर बना कर दी गई है दर्शकों। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर भी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे से करा करके, जैसे कि बड़े बड़े घरों में देखने को मिलती है उसी प्रकार की यहाँ पर सभी फिटिंग करके दे दी गई है। और साथ में यहाँ पर भी हैंगर जो है कपड़े वगैरह टांगने के लिए, उसकी भी सुविधा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर दी गई है। और इधर अभी जब हम बाहर की साइड तो आपने देखा था कि वहाँ से वेंटिलेशन दिख रही थी, तो ये उसी कमरे के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो वेंटिलेशन का है पूरा ख्याल रख के, और साथ ही सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यहाँ पर स्टील की ग्रिल के साथ बहुत ही मजबूत खिड़कियाँ यहाँ पर बनाकर दी गई है। डबल खिड़कियाँ यहाँ पर बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके आशीर्वाद रूप में यहाँ पर दे दी गई है। इस परिवार के लिए आज बहुत ही खुशी का एक मौका, एक बहुत ही खुशी की लहर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये दी गई है। बहुत ही परमार्थ का एक बहुत ही बड़ा कार्य है। सच्ची मानवता और सच्ची सेवा का यहाँ पर उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सच्ची सेवा और एक सच्ची मानवता का उदाहरण यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने पेश किया है दर्शकों।